नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग मनी आपका स्वागत करता है आज के एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करेंगे बैंक निफ्टी से। दोस्तों बैंक निफ्टी आज अगर देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ एक बड़ा मेजर गैप अप हमें देखने को मिला है। मार्केट यहाँ पे 507 पॉइंट्स ऊपर एक गैप अप ओपन हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पे गैप अप ओपन हुए, पॉजिटिव लेवल पे ओपन हुए। यूएस में कुछ सीपीआई डाटा आया हुआ था जिस वजह से ग्लोबल इंडाइसेस, आपके इंडियन इंडाइसेस भी पॉजिटिव थे, इसलिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये ओपनिंग हुई हमारी 44,400 पे। प्रीवियस टाइम इसी लेवल से मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाया था, यहीं से सेलिंग हमारी स्टार्ट हुई थी। तो 44,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे। एंड इसी लेवल पे फर्स्ट टाइम मार्केट ओपन हुआ, इसको रीटेस्ट करने आया मार्केट। चांसेस आर कि मार्केट आइदर यहाँ से एक स्मॉल करेक्शन कर सकता है टुवर्ड डाउन साइड, या फिर कुछ दिन इसी लेवल पे होल्ड कर सकता है। एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमें यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। दोस्तों जितना टाइम मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास वेट करेगा अपने आप को, उतना ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा फ्यूचर में। डायरेक्टली अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है मार्केट कल के दिन भी, तो ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग साइड में। उसके पीछे का रीज़न इस, अगर मार्केट यहाँ से निकल भी जाता है बिना टाइम स्पेंड करे, तो फिर ये आने वाले दिनों में एक ब्रेकआउट फेलियर का भी चांसेस बन सकते हैं। बायर्स को यहाँ पे एक्यूमुलेट होना पड़ेगा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के लिए। अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की, तो 44,000 से 44,050 ये अब आपका एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। लास्ट टाइम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होती थी, मार्केट अपने आप को वेट कर रहा था इस लेवल पे। क्योंकि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल चुका है, तो नीचे के साइड में ये हमारे सपोर्ट की तरफ काम करने वाले हैं। तो हमें मार्केट के अंदर एक रेंज मिल चुकी है 44,400 से लेकर 44,000, एक 400 पॉइंट्स की रेंज बन चुकी है। सिर्फ दो सेशन बचे हुए हैं हमारे थर्सडे एंड फ्राइडे के। तो चांसेस आर कि मार्केट इन 2 डेज़ में इसी रेंज के अंदर कहीं बना रह जाएगा। अगर मार्केट 44,000 के नीचे चलना स्टार्ट हो जाता है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें टारगेट्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ये यहाँ पे एक डीप करेक्शन हो सकती है। मार्केट फिर आपका 43,800, 600, 400 इन लेवल्स तक भी आ सकता है। एग्जैक्टली अगर लेवल्स की बात करें हम, तो 15 मिनट स्टार्ट में देखेंगे मार्केट यहाँ पे खुला एक बहुत अच्छा गैप अप 44,400 पे मार्केट खुला। एंड खुलते ही साथ मार्केट नीचे की तरफ आ गया, एक फिर से पुल बैक आया मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आपको हैमर कैंडल दिख रही होगी। अब दोस्तों बैंक निफ्टी बिहेवियर देखिए कि मार्केट स्लो एंड स्टेडी फर्स्ट हाफ में नीचे की तरफ चलता रहा। अप्रॉक्सीमेटली 11:30 तक मार्केट नीचे की तरफ चलता रहा। एंड उसके बाद यहाँ पे कम्प्लीटली साइडवेज हो गया, हमें कोई और ख़ास मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बायर्स 44,200, 150 ये सारे लेवल्स को होल्ड कर रहे थे। प्लानिंग किस वे में करने वाले हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है इसी रेंज के अंदर 44,250 से लेकर 44,150, इसी 100 पॉइंट्स के रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है आपका, अगर ये अपसाइड मूव करना स्टार्ट करता है, तो हम यहाँ पे कम क्वांटिटी बाइंग का प्लान करेंगे। 44,400 आपकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। चांसेस आर कि मार्केट इसको फिर से रीटेस्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप बाइंग का प्लान करेंगे, टारगेट होएगा आपका 44,400। क्वांटिटी कम रखने वाले हैं जब तक कि इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता अपसाइड में। अगर मार्केट फ्लैट खुलते ही 44,160 डाउन साइड क्रॉस कर देता है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ मार्केट के अंदर, बिकॉज ऊपर के लेवल से सेलिंग इनिशिएट हुई है। तो यहाँ पे एक आपका सेलिंग ट्रेंड आया, मार्केट साइडवेज हुआ, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है डाउन साइड में। बट क्वांटिटी कम ही रखने वाले हैं अभी। टारगेट होएगा इस केस में आपका 44,050, 44,000। एंड अगर मार्केट 44,000 के नीचे चलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो यहाँ पे गैप पेंडिंग है आपका 43,900 के आसपास, ये भी फिल आउट हो सकता है। अगर मार्केट 44,000 के नीचे चलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर मार्केट गैप क्लोजिंग के बाद भी नीचे चलना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर मैं क्वांटिटी को यहाँ पे अपनी ओवरनाइट होल्ड कर जाऊँगा। अगर मार्केट फ्लैट खोल के नीचे आता है, तो मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी में कॉल शॉर्ट्स का प्लान करूँगा। अगर मार्केट लोअर लेवल पे होल्ड कर जाता है अपने आप को, या इसकी नीचे चलना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं अपनी 50% क्वांटिटी को ऐड ऑन भी कर दूंगा। मैं यहाँ पे एग्रेसिव हो जाऊँगा सेलिंग के लिए, बिकॉज अगर ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो मार्केट एक डीप करेक्शन भी कर सकता है एंड पोजीशन को आप ओवरनाइट होल्ड करके लेके जा सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है 44,000 के आसपास, मार्केट में अगर मान लीजिए -200 पॉइंट से गैप डाउन ओपन हो जाए एंड मार्केट खुला 44,000 के आसपास, तो नीचे के साइड में गैप है हमारे पास 43,900 के आसपास। ऊपर की साइड में गैप हो जाएगा हमारे पास 44,200।
तो मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकता है। चांसेस आर कि आइदर ही पहले अपसाइड मूव करे फिर डाउन साइड, या फिर मार्केट पहले डाउन साइड मूव करे, गैप फिलिंग करके अपसाइड मूव कर दे। तो एक मेजर गैप डाउन के केस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने में। कल का दिन हम जाने देंगे, फिर कुछ ट्रेड नहीं करने वाले मार्केट के। चांसेस आर कि मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाएगा, बीच में कहीं फंस जाएगा। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है मेजर कोई 44,400 के ऊपर कहीं अगर मार्केट खुल जाता है, चांसेस आर कि यहाँ पे एक हमें अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम ऊपर की साइड मिल सकता है। बिकॉज जितने भी लोग आज यहाँ पे कॉल शॉर्ट्स लेके गए होंगे, जितने भी शॉर्टर्स मार्केट के अंदर आए होंगे, एक मेजर गैप अप खुलते ही वो लॉस के अंदर होंगे एंड मार्केट में चेन इफेक्ट आ सकता है, जिस वजह से मार्केट अपसाइड पुल हो सकता है। अगर मार्केट अपसाइड पुल होता है तो इमीडिएट जो हमारी रेजिस्टेंस बन के आती है वो आती है 44,800 के आसपास। तो इस केस में प्राइस एक्शन देख के हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर 15 मिनट्स में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है आपकी, उसके ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ बाइंग का प्लान कर सकते हैं। या फिर 5 मिनट्स में अगर आपको कोई हायर हाई फॉर्मेशन दिखती है तो प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ बाइंग का प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों निफ्टी में कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये भी एक मेजर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, बट जहाँ बैंक निफ्टी दोस्तों लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा था, फर्स्ट हाफ में पहले नीचे आया, देन साइडवेज हो गया एंड क्लोजिंग भी हमें नेगेटिव मिली है। निफ्टी कंप्लीटली यहाँ पॉजिटिव था, क्लोजिंग भी हमें एक हायर लेवल पे मिली है 19675 के आसपास। एंड निफ्टी के अगर आप डेली चार्ट्स में कैंडल भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक हैमर टाइप कैंडल देखने को मिल रही होगी, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है। तो निफ्टी के लिए अगर हम एनालिसिस देखें तो निफ्टी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक स्ट्रेच हो चुका है। मार्केट में कहीं ना कहीं करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, नीचे के साइड में गैप्स बहुत सारे पेंडिंग हैं जो फिल आउट हो सकते हैं। तो बाइंग साइड अभी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है निफ्टी के अंदर। निफ्टी में चांसेस आर अगर मार्केट फ्लैट भी खुल जाता है एंड 19,700 क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमारी वो निकल के आती है 19,800 के आसपास। मार्केट इस लेवल को टच करके फिर करेक्शन मोड में आ सकता है, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होके एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से करेक्शन मोड में आ सकता है। निफ्टी को टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है इसी लेवल के आसपास, तभी हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली अगर लेवल्स देखेंगे 15 मिनट्स में, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाता है 19,700 से 19,640 इसी रेंज के अंदर, प्रीवियस जो हमारा स्विंग है 640 के आसपास है, इसी रेंज के अंदर अगर ओपन होता है, अगर ये अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर देता है 19,700 को, तो कम क्वांटिटी में बाइंग का प्लान करने वाले हैं। बिकॉज किसी भी पॉइंट से दोस्तों सेकेंड हाफ में रिवर्सल आ सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खोलता है डायरेक्टली 19,700 क्रॉस कर देता है अपसाइड में, तो चांसेस आर सेकेंड हाफ में एक ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है मार्केट के अंदर, मार्केट रिवर्स भी कर सकता है डाउन साइड। तो कम क्वांटिटी बाइंग का प्लान करेंगे, टारगेट रखने वाले हम दोस्तों यहाँ पे 19,800 के आसपास। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड चलना स्टार्ट हो जाता है तो 19,620 600 ये सारे लेवल क्रॉस होते हैं, हम सेलिंग पोजीशन अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे की साइड अगर देखेंगे तो मार्केट एक गैप यहाँ बना हुआ 19,550, इसको फिल आउट कर सकता है। 19,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। एंड अगर मार्केट इनके नीचे चलना स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट 19,450 जो हमारा गैप पेंडिंग है इसको भी फिल आउट कर सकता है। तो सेलिंग के साइड में मैं थोड़ा एग्रेसिव रहने वाला हूँ अभी थर्सडे एंड फ्राइडे के सेशन में। अगर कल मार्केट 19,550 तक आ जाता है एंड सेकेंड हाफ में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है मार्केट का, तो चांसेस आर हमें डीप करेक्शन देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। मार्केट बहुत फास्ट 19,400 तक भी आ सकता है एक्सपायरी वाले दिन। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 19,550 आपको सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होने वाली है। ऊपर की साइड में गैप पेंडिंग हो जाएगा, नीचे की साइड में गैप पेंडिंग हो जाएंगे, तो मार्केट दोनों साइड मूव कर सकता है। उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस एक्शन किस वे में क्या बना रहा है। अगर मार्केट अपसाइड जाके गैप फिल करने के बाद अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना लेता है, उसके ब्रेक डाउन के बाद आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, बट ऑलरेडी कम रखने वाले हैं बिकॉज ऑलरेडी मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो चुका है। अगर मार्केट पहले नीचे की साइड चलना स्टार्ट होता है तो आप यहाँ सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। गैप फिलिंग के बाद आइदर मार्केट यहाँ से अपसाइड रिवर्स भी कर सकता है या फिर एक रेंज बना के इसका ब्रेक डाउन भी कर सकता है सेकेंड हाफ में। तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की साइड में, तो आप अपनी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करके भी लेके जा सकते हैं या पोजीशन को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। मार्केट फिर यहाँ से एग्रेसिव सेल ऑफ मोड में आ जाएगा। डायरेक्टली मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है 19,750 775 इन लेवल्स के आसपास, तो
यहाँ से हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा 5 मिनट्स में, क्या हायर हाई फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है मार्केट के अंदर। अगर हायर हाई फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है तो कम क्वांटिटी बाइंग का प्लान करने वाले हैं। टारगेट होने वाला हमारा 19,800 के आसपास। चांसेस आर कि मार्केट 19,800 टच करके एक रिवर्सल भी कर सकता है सेकंड हाफ में। तो इसलिए दोस्तों थोड़ी सी क्वांटिटी कम करके चलेंगे। मार्केट में एक थोड़ी सी करेक्शन आने देंगे अभी, एटलीस्ट 2 से 3 दिन मार्केट को यहाँ पे इधर वेट या कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी, तभी ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएंगे मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, एंड मेरे चैनल ट्रेडिंग मनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू।